तो सबसे पहले बात यूपी की, जहां 80 में से 10 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। 2019 की चर्चा करें तो 10 में से 8 सीटें भाजपा ने जीता था। सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में यह होगा कि क्या भाजपा 2019 के स्ट्राइक रेट को बेहतर कर पाएगी। दूसरा सवाल, क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी कमाल कर पाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में अमिताभ तिवारी, अदिति फडणवीस, रामकृपाल सिंह। अमिताभ तिवारी, क्या होगा? देखिए, यूपी में जो सारा का सारा खेल है वो इस पर डिपेंड करता है कि बहुजन समाज पार्टी जो अलग से लड़ रही है वो किसका गेम बिगाड़ेगी। अब विधानसभा चुनाव में लगभग 10% वोट शेयर उसका घटा था, 22-23% से 13% पर पहुंच गई थी। अब क्या वो यहां से भी कम होती है उसका वोट शेयर, और अगर कम होता है उसका वोट शेयर तो इसका फायदा किस दल को मिलता है, किस पार्टी को मिलता है? क्योंकि बसपा के पास जो वोट शेयर है वो लार्जली अब जाटव समाज का वोट शेयर है। नॉन जाटव, गैर जाटव ऑलरेडी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है। तो किसका खेल बिगाड़ेगी बसपा, इसके ऊपर सारा निर्धारित है। रामकृपाल जी, अभी 50% भी सीट्स उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं हुई हैं। इनफैक्ट फेज 3 के बाद 26 सीटें टोटल जिन पर मतदान हुआ है। अभी मेजर चंक बचा हुआ है जो 4th फेज से शुरू होगा। जैसे चुनाव सेंट्रल यूपी से आगे बढ़ते हुए अवध क्रॉस करेगा और फिर ईस्टर्न यूपी या पूर्वांचल में जाएगा। तो किसका खेल कौन बिगाड़ रहा है? देखिए मारिया जी, बहुत मुश्किल कहना है इस बार, क्योंकि हालांकि इस फेज में जो आज हुआ है 93 में आउट ऑफ 93 कम से कम बीजेपी 80 या 81 सीट ऑलरेडी बीजेपी की थी। एनडीए 79। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा स्टेक तो बीजेपी का ही है। पहली बात तो उसको है रिटेन कितना कर पाती है इनमें से। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो समीकरण थोड़ा बदला है उसको इस तरह से देख लीजिए कि आजमगढ़ में अखिलेश चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहां से रिजाइन किया और बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में बीजेपी आजमगढ़ में कम वोट पा करके जीत गई, यानी 19 से कम वोट मिला था बीजेपी को 22 में, लेकिन बीजेपी वहां से बाई इलेक्शन में बीजेपी जीत गई क्योंकि मायावती 1.5 लाख वोट कार्नर कर गई। तो वोट कटुआ का काम मायावती कर रही। एग्जैक्टली हाँ, बात जैसे अमिताभ जी ने कहा कि देखना इस बार यह है कि मायावती का जो वोटर है या जो वोट लेके जाती हैं, देखिए जाटव तो उनके साथ है, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी के जैसे मुस्लिम कैंडिडेट को जो टिकट देती हैं, अगर उसके पास अपने परिवार, अपने पुछ परिचित का 4 या 5% वोट भी आता है तो निश्चित तौर पर वो वोट जो होगा वो इंडिया अलायंस का वोट होगा। तो मायावती का रोल बहुत एसेंशियल है। बिल्कुल। और अदिति, इस बार चुनाव में एंड मोमेंट तक मायावती ने बसपा के कैंडिडेट्स को बदला है। तो वो भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कैलकुलेशन भाजपा के फेवर में करने के लिए बार बार कैंडिडेट्स बदला है। बस्ती के कैंडिडेट 48 घंटे पहले बदले गए। जौनपुर में सिर्फ यही सवाल नहीं है, उसके अलावा एक और सवाल भी है, और वो है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य मंत्रियों ने बार बार ये लोगों को आश्वस्त कराने की कोशिश की है कि वो संविधान में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। ये पूरा शगुफा तब से शुरू हुआ जब 3 शीर्ष नेताओं ने भाजपा के ये कहा कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में संशोधन लाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ वहाँ दलितों के मन में ये भय और संशय है कि उनका सबसे बड़ा जो हथियार है आरक्षण का, वो उनसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए बार बार अब इस बात पर मायावती ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, न भाजपा के सबके फेवर में कहा है, न उसके खिलाफ कहा है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सब लोग मतलब इस इशू को बार बार उठा रहे हैं। क्योंकि और ये भी आप देखिएगा कि जो 400 पार का नारा है वो अब गायब हो गया है, वो नैरेटिव से बाहर निकल चुका है।